तो पहला लॉ कहता है कि दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें, अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। जब आप अपने दुश्मनों से दोस्ती कर लेते हैं तो वो आपके दोस्तों से भी ज्यादा भरोसेमंद निकलते हैं। और हमारे दोस्त अक्सर लड़ाई ना हो जाए ये सोच करके हर बात पर हामी भर लेते हैं। आपको बुरा ना लगे इसीलिए वो अपनी क्वालिटीज को छुपा कर रखते हैं। हो सकता है कि आप उनको इतने अच्छे से नहीं जानते जितना आपको लगता है। हो सकता है कि वो आपसे जलते हो। जब भी कोई मुसीबत आती है तो अक्सर दोस्त भाग जाते हैं, और दूसरी तरफ आपकी दुश्मन है जो किसी सोने की खान से कम नहीं है। बस आपको ये खान खोदनी है। आगे जानते हैं अगले लॉ के बारे में, जो कहता है कि अपने इरादों को हमेशा छुपा कर रखे। इसी तरीके से ज्यादातर लोग हर टाइम वही बोलते हैं जो वो फील कर रहे होते हैं। वो सबके सामने अपना ओपिनियन रख देते हैं। ऐसे लोग अपना इंटेंशन और प्लान तुरंत सबको बता देते हैं। हालांकि हम इंसानों के लिए ऐसा करना बड़ा ही नेचुरल और आसान है, मगर लोगों से अपनी बातें छुपा कर रखना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। और सबसे बढ़कर हम में से बहुत से लोग ये मानते हैं कि ऑनेस्टी एक अच्छे इंसान होने की निशानी है, इससे आप सबका दिल जीत लेंगे। मगर कभी कभी ये सच नहीं होता। ऑनेस्टी असल में एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जो कि बचाने से ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। क्योंकि जब आप जरूरत से ज्यादा ऑनेस्ट बनते हैं तो आप प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं। ना तो लोग आपसे डरेंगे ही और ना ही रिस्पेक्ट करेंगे। पावरफुल बनने के लिए यही सही होगा कि ऑनेस्टी को साइड में रखा जाए, या फिर सिचुएशंस को ध्यान में रख करके आप अपनी बात बोले। अपने इंटेंशंस को छुपाना सीखिए, ये आपके बहुत काम आएगी। लोग उसी पर यकीन करते हैं जो वो देखते सुनते हैं। धोखा देना ज्यादा आसान होता है। ऐसा शो कीजिए जैसे कि आप कुछ और चाहते हैं। इससे आप पूरे फ्री होकर के अपने रियल गोल्स पर ध्यान दे सकते हैं। प्यार की गेम में कॉन्फ्लिक्ट लाए, जैसे कि एक ही टाइम में चाहत और बेरुखी दोनों दिखाए। इससे ना सिर्फ वो भटक जाए बल्कि आपको पाने के लिए तरस जाए। तो इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले लॉ के बारे में, जो कहता है कि कभी भी अपने मास्टर से आगे ना निकले। क्योंकि सारे मास्टर अपने सब्जेक्ट्स की सुपीरियर बनना चाहते हैं। उन्हें ये डर होता है कि उनके सब्जेक्ट उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट ना बन जाएं। उन्हें इन्वेंशन और साइंस डिस्कवरी से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें तो बस अपने नाम और अपनी शान की फिक्र रहती है। ये आपके लिए डेंजरस बात है अगर आप अपने मास्टर की इनसिक्योरिटी की वजह बनते हैं। आपको हर हाल में अपने मास्टर की खुशामद करनी है, पर ऐसा चालाकी से करे। ले जाने दीजिए सारा क्रेडिट अपने मास्टर को। उन्हें हरगिज ये ना दिखाई कि आप उनसे ज्यादा ब्रिलियंट है। मासूमियत से अपना काम करते रहे। हर काम में मास्टर की सलाह जरूर ले, और अगर कोई कमाल का आइडिया आपके दिमाग में आता भी है तो ये दिखाइए कि वो आइडिया आपके मास्टर का था, ना कि आपका। मतलब ये कि उसका क्रेडिट भी आप अपने मास्टर को दे दें। तो इस तरीके से अगर आप अपनी पावर चाहते हैं तो अपनी खूबियों को छुपा कर रखें। लोगों को नाम कमाने दीजिए। आप उन्हें बिल्कुल भी इनसिक्योर फील ना कराए। जब आपका वक्त आएगा तब यही बात आपके लिए एक एडवांटेज बन जाएगी। तो इसी के साथ अब अगले लॉ से हमें क्या एडवांटेज मिलता है वो जानने का टाइम आ गया है। और अगला लॉ कहता है कि उतना ही बोले जितनी जरूरत हो। ही बोले, सोच समझकर बोले। हो सकता है कि आपकी किसी बात का बाकी लोग बुरा मान जाएं, या फिर आप खुद ही मुसीबत में फंस जाएं। जैसा कि कहावत है, कम बोलने से कम गलतियां होगी। तो इस बात का ध्यान रखें। वैसे ये तो बस कुछ एडवाइजेज है जो आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये एडवाइसेस ना सिर्फ उनके लिए यूजफुल है जो पावरफुल बनना चाहते हैं, बल्कि आप दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करने के लिए इन्हें यूज कर सकते हैं। तो कभी भी अपने मास्टर से आगे मत बढ़िए को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जो लोग आपकी हेल्प करते हैं उनका एहसान हमेशा मानिए। अपने दुश्मनों को यूज कीजिए से मतलब है कि लोगों की गलतियों को माफ करके उन्हें एक और मौका दे। अपने ट्रू इमोशन को छुपाकर रखने से आप हम्बल और अनअज्यूमिंग बने रहेंगे। तो कम बोल करके आप और भी बेहतर इंसान बन सकते हैं। इस किताब को पढ़ करके जरूरी नहीं है कि आप कोई पॉलिटिशियन बन जाए, मगर कुछ ना कुछ तो जरूर सीखेंगे। और हाँ, कुछ भी बनने के लिए एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है, जो इस किताब को पढ़ करके आप जरूर बन सकते हैं। वैसे ये तो कुछ ही लॉस थे। आगे के बाकी लॉस के लिए आप इस किताब को